ये पार्क और ये संस्था राजनीति की भेंट चढ़ी। कामरेड बलवान पूर्णिया की वजह से और कामरेडों के अनुचित दबाव से, स्टाफ के सहयोग नहीं करने की वजह से हालात थोड़े बिगड़े हैं स्कूल के। स्थानीय एमएलए कामरेड बलवान पूर्णिया इस स्कूल को बिगाड़ने में अपने नाक हाथ का सवाल मान लिया। कामरेड का जो बलवान का जगह अठेगा कार्यकर्ता बन बैठ कर समझौतो करो भी स्कूल में विवाद ना करो, बिंगे बावजूद भी बन के काम करो को मतलब कलेक्टरों आदेश करवा दिया भी जमीन ने कुड़क कराने की कोशिश करी। आज हजार हालत बिगी बजाऊंगा। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। मेरे पीछे का दृश्य देख करके आपको लग रहा होगा कि यह संसद भवन होगा, लेकिन यह संसद भवन नहीं है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी जो है वो ज़रूर होगी। जी हाँ, ये है स्कूल, राजकीय उच्च विद्यालय है। नेठराना गांव का, राजस्थान का गांव है, बादरा तहसील का गांव है नेठराना। वही नेठराना जिसने एक बहन का बात भरा था, जिसके कारण पूरे देश भर में, विदेशों में जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। उसी गांव का ये स्कूल है और इस स्कूल की बिल्डिंग को देख करके स्टार्टिंग में ये लग रहा होगा कि ये संसद भवन है, लेकिन ये संसद भवन नहीं, ये गाँव का स्कूल है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठराना लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस बिल्डिंग का पूरा मैं आपको अगर एक वाइड शॉट दिखाना चाहूँ, छत से लिया हुआ वाइड शॉट ये है। ये देखिएगा कि काफ़ी अच्छा प्रांगण जो है वो स्कूल का है। और सामने से अगर फ्रंट इसका देखें तो फ्रंट भी जो है वो काफ़ी आकर्षक और काफ़ी मनमोहित जो है वो प्रतीत हो रहा है। अब मैं नीचे से कैमरा सहयोगी को गुजारिश करूँगा कि चारों तरफ कैमरा घुमा करके आपको जो है वो इस बिल्डिंग के बारे में दिखाए कि देखिएगा कि काफ़ी अच्छी और आलीशान बिल्डिंग इसको हम कह सकते हैं। पुराने समय में जब अंग्रेजों के समय में जो बिल्डिंगें जो बनी करती थी, उसी तरह से, उसी तर्ज पे जो है ये बिल्डिंग बनाई हुई है। और हरियाणा, पूरे राजस्थान तो क्या, हरियाणा में भी जो है ये सबसे अनूठी बिल्डिंग इस स्कूल की हम कह सकते हैं। इस आकार की बिल्डिंग जो है वो शायद ही कहीं देखने को मिले सिवाय संसद भवन के। उसके बाद ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बरामदे के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिएगा कि किस प्रकार से बरामदे भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो व्यवस्थित तरीके से जो है वो बरामदे अलग अलग जो है वो बनाए गए हैं। पूरे स्कूल के अंदर जो है वो 3 बरामदे जो है वो बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बरामदों के बाहर की मैं आपको तस्वीर ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें पिलर देखिएगा, 2-2 पिलर जो है वो दिए गए हैं इकट्ठे, यानी कि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग जो है वो इसको हम कह सकते हैं। और ये बिल्डिंग की अगर बात करें तो 1960 के लगभग, 1958-60 के लगभग के समय में जो है वो ये बिल्डिंग बनाई हुई है। और इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे की अगर बात, कहानी की अगर बताना चाहूँ तो नेठराना गांव के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो है वो अपने खुद के खर्चे से जो है इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो करवाया है। और स्कूल को जो है वो 1 मरबा यानी कि 25 बीघा ज़मीन भी जो है वो स्कूल को दान दी हुई है। लेकिन इतना कुछ बताने के बाद, इतनी तारीफ कर दी मैंने, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी कमी जो है वो इस स्कूल के अंदर मुझे ज़रूर देखने को मिली है, ज़रूर खली है। यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं, पार्क जो है वो लगा रखे हैं। लेकिन पार्कों की व्यवस्था देखते ही यूँ लगता है कि शायद वर्षों से यहाँ पे कोई रहता ही नहीं होगा। अब ऐसे में यहाँ पे हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। गांव के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, एसएमसी कमेटी के भी सदस्य मौजूद हैं कि आखिर इन पार्कों की और इन पौधों की जो है वो क्या ऐसी व्यवस्था जो है वो कर रखी है। इतने बड़े भवन, इतनी आलीशान बिल्डिंग में अगर इस तरह से पार्क की व्यवस्था हो, इस तरह से पौधे की व्यवस्था हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्कूल जो है वो एक खुशहाल होगा। तो चलिए, एसएमसी के प्रधान, सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग कब की बनी हुई है, इस स्कूल का इतिहास क्या है? 1958 में बनेड़ी है साहब, और गांव का चंदो इकट्ठ होकर के और बिल्डिंग बनाई 1958 में। 64 तक इंगे मतलब चेजी चलती रही। और
64 के अंदर 4,000 रुपया गाँव का लोगों का बच गया, तो वहाँ 4,000 रुपया में अलाटमेंट करवा के सरकार में फीस भर गए और ज़मीन खरीदी। ठीक है। और जदों ले गए आज तक के मतलब स्कूल की एक कमेटी बनाई गई, और भी कमेटी को हर 5 साल के बाद में जैसे भी सरपंच कोई बन्यो तो बस ना की बात ज़मीन सरपंच के अधीन ही, लेकिन सरपंच के है जो को भी सरपंच बन्यो बने 5 साल बाद में पूरे गाँव का लोगों ने इकट्ठा करके और स्कूल कमेटी को अध्यक्ष बनायो। तो ये यहाँ परंपरा चलती रही, कई कानून को नहीं है, परंपरा जरूरी है। तो हमारे गाँव में यहाँ एक परंपरा चलती आई। जैसे ही अब की बार जो राजेंद्र निमीवाल सरपंच बने तो बिंग बनने कामरेड बलवान पूनिया मतलब बिंग ऑब्जेक्शन कर दियो कि मैं यहाँ बनान कौन दूँ, मैं बनाऊंगा, मेरी मर्जी हूँ। कमेटी को अध्यक्ष, कमेटी को अध्यक्ष। तो भी में विवाद हो गया, भी में बैठ के फिर भी कामरेड का लोगों ने कामरेड का जो बलवान का जगह अठेगा कार्यकर्ता बन बैठ के समझौतो करो भी स्कूल में विवाद ना करो। बिंगे बावजूद भी बन के काम करो को मतलब कलेक्टरों आदेश करवा दिया, भी जमीन ने कुड़क कराने की कोशिश करी। आज हजार हालत बिगी बजाऊंगा। तो फिर भी स्कूल कमेटी ने हाई कोर्ट तक ले गयो, बिन कुड़क करा जमीन ने कुड़क कराने के वास्ते। जबकि 25 बीघा भी जमीन ने पाछी सरकार के अधीन करानी चाहो। अच्छा। बलवान पुनियो तो बा में ओन कौन थी गांव का लोग मारशा गए, उरे पुलिस प्रशासन आ गयो जमीन बाण खतर। तो मैं गांव का 500-400 आदमी जमीन में खड़े हो गए, भी माने मार के बास के, लेकिन आज जमीन कौन बांध दिया। तो भी बाद में मैं पूरे पाइपलाइन पानी की और जो भी सुविधा करा, तो इन स्कूल के प्रिंसिपल पर प्रेशर डाले, 2 प्रिंसिपल सस्पेंड कर दिया बन, सस्पेंड करा दिया बन प्रिंसिपल बन, और हाई कोर्ट बन तलब करवा लिया। हाई कोर्ट में क्यों मैं बन अपील करी, बांगो कोई लेनो देनो ही कोई भी जमीन जरूर बात जमीन गाँव का ली, स्कूल कमेटी का नाम घोषित कर दी, ना कि भाई एक स्कूल के नाम ही, समझ गया थे। बा गाँव की जमीन है, गाँव बोली करे वो बिंगी। तो बिंग बाद में बिंग कारण है अब जिया भी मैं कभी भी हटाने की कोशिश करा, तो इनमें पानी की और प्रिंसिपल है डरता भी हूँ कि थारो तबादल ने मारा गा हाथ जोड़ना लाजिए, यही कारण वो हालत है। नहीं तो एक बात समझ में कौन नहीं आई, तो आप पौधा में पानी डालता कौन रोका है? पौधा में पानी क्यों कौन पानी डाल दो, पौधा हरिया हो जाएगा तो आगे बदली हो जाएगी। नहीं बदली क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत भी तो कर सके। ग्राम पंचायत ने तो फिर आई बात बताना रहे थे, ग्राम पंचायत पर मैं कुछ चब्बा तो प्रिंसिपल थे बात करो आए तो जी हाल आने में आप ही कह दी भी थारी थाने नौकरी करनी है राजस्थान में खड़ी कर ली होगी, नहीं ठाणे में कोई अनिवार्य है थोड़ी थारी नौकरी, हालात ही वजह हो रही है। और पानी डालता तो बच्चाओं को लुआ ले, पानी का टैंकर भेजने तैयार बैठी है पंचायत। पानी की जो आप थे जागे हो भी कुटिया के नजदीक एक ट्यूबवेल है जो को भी जमीन में पानी जाए, लाइट को कनेक्शन है, बिंगी पाइपलाइन है, सारा भर दो, पानी भरता तो टाइम ही कौन लगे, 1 घंटा में पूरे पानी भर दो से, लेकिन बिना पानी नान कौन दे। चलिए सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, गांव के मुखिया हैं आप, गांव ने आप पे भरोसा जताया है, उम्मीद जताई है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि पौधों के अंदर पानी डालते हुए भी क्या कोई रोकता है? यहाँ पे स्कूल टाइम के बाद भी तो डाला जा सकता है इसमें। लोक लगता है जी, और हमारे को मना कर रखा है, कभी आप कोई सहयोग हम लेंगे तो हमारा तबादला कर देगा कामरेड बलवान पूनिया। जो पहले बताया था 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया था, एक प्रिंसिपल और एक लेक्चरर को, और उसके बाद में यहाँ प्रिंसिपल की सीट अब भी खाली है। कार्यवाहक हैं वो भी डरते हैं सारे दिन, कोई विकास का और का काम नहीं करवा सकते, पूरा पाबंदी है। ये है चक्कर। ठीक है, तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्कूल कैसा है? स्कूल बढ़िया था, लेकिन अब इन 2 सालों के अंदर कामरेड बलवान पूनिया की वजह से और कामरेडों के अनुचित दबाव से, स्टाफ के सहयोग नहीं करने की वजह से हालात थोड़े बिगड़े हैं स्कूल के। उसके लिए कामरेड बलवान पूनिया और ये यहाँ का लोकल स्टाफ है वो जिम्मेदार है। अच्छा, तो अब इस स्कूल की दशा को सुधारने के लिए आपके द्वारा कोई पंचायत के द्वारा या एसएमसी के द्वारा कोई प्रयास किया जाएगा कि कम से कम यहाँ पे आकर के पानी डालने की परमिशन तो जो दी जाए? परमिशन जी, यहाँ पाइप दबी हुई है, अभी आज इन्होंने बोला है कल शुरू करवा देंगे। अच्छा, यानी कल से पानी डालना शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और साथी हैं, एक साथी और है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की बिल्डिंग देखी हमने, आकर के देखा तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ संसद के टाइप की एक अलग तरह की बिल्डिंग है, लेकिन अंदर आकर के देखते हैं तो पेड़ पौधे जो है वो सूखे पड़े हैं, पार्क के अंदर जो है वो घास जो है वो सूखी पड़ी है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? पहले बात तो आपको मैं ये बता दूं, जो आपने देखा
वो तो काबिल तारीफ है ही। हाँ बिल्कुल, स्कूल की बिल्डिंग दोनों ही चीजें हैं। पार्क भी काबिल तारीफ है, ऐसा पार्क भी नहीं वो मैं बताऊंगा आपको। ये पार्क और ये संस्था राजनीति की भेंट चढ़ी। स्थानीय एमएलए कामरेड बलवान पूनिया इस स्कूल को बिगाड़ने में अपने नाक हाथ का सवाल मान लिया। उस आदमी ने क्या समझ है वो तो वो जाने। उससे एमएलए से ज़्यादा पीड़ा मेरे दिल की तो शिक्षक अपने आप में कितने हीरे निखारता है वो, और उनका आत्मबल कमज़ोर हो तो रह खा जाए और किससे उम्मीद करें, फिर बचता ही क्या है। फिर तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा, बिल्कुल गांव के जिस तरह से हमारे पुरखों ने गांव इस संस्था को सिंचा है उसी प्रकार से ये संस्था हम डूबने नहीं देंगे। ये संस्था तरक्की करेगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी। और बिल्कुल ये पौधे वाली बात है। अभी तो यहाँ तक हमारे को दबाया गया कि स्कूल के अंदर एक कदम भी रखा तो मुकदमा हो जाएगा। भैया हमारे वाला ये जो हिटलर है उसने यही सोच रखी है। तो हमने सोचा भी हमारे स्कूल के अंदर बढ़ने से संस्था खराब हो। संस्था तो हमारी है, गांव हमारा है। यहाँ शिक्षक जो है वो उनका तो एक आत्मबल ही कमज़ोर है और ट्रांसफर कोई सजा थोड़ी है। उनको तो नौकरी करनी है, यहाँ करी तो 10 कोस नाके करी तो मांगे। अभी आप शिक्षकों को कह रहे हो कि उनका आत्मबल कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आत्मबल तो आपका भी कमजोर है। आप पौधों में पानी डालिएगा, इसके खिलाफ अगर आप पे FIR होती है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या दोहराई? बिल्कुल, हमें एक मुकदमा नहीं, कोई भी कुर्बानी हो जबरदस्ती वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी संस्था बेकार हो, जर्जर हो। यहाँ तो पौधे तक ही सीमित है, पौधे और लगाएंगे, देखभाल करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन ये संस्था और ये स्कूल, गांव का माहौल, बच्चों का भविष्य, हमें तो सब सोचना पड़ रहा है। ठीक है जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। आया तो था स्कूल की पॉजिटिव कवरेज करने के लिए, कि दिखाने के लिए कि आखिर इतनी आलीशान बिल्डिंग जो है वो पूरे राजस्थान और हरियाणा में कहीं नहीं है। लेकिन अंदर आकर के मंजर देखा तो दिल जो है वो पसीज गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी आलीशान बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग के अंदर के हालात जो हैं, पार्कों के पौधों के हालात जो है वो क्या हैं, तो वो एक अलग ही छटा जो है वो बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि इसके पीछे स्थानीय विधायक बलवान पूनिया जो है वो जिम्मेवार हैं। वो जो है वो पौधों में पानी डालने तक जो है वो मनाही कर रहे हैं। अगर स्टाफ सदस्य जो है वो पानी डाल भी देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है। खैर, अगर ऐसी बात, ये बात सत्य है तो विधायक साहब को भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में वोट जो है वो इन्हीं गाँव के लोगों ने, इन्हीं लोगों से जो है वो आपने लेने। अगर इस तरह से आप एक शिक्षा के मंदिर के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में आपको जो है वो वोट कहाँ से मिल जाएंगे। आप भी तो किसी न किसी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की होगी और इस मुकाम तक जो है वो पहुँचे होंगे। तो उस शिक्षा के मंदिर के अंदर अगर व्यवस्थाएं ऐसी हों, पेड़ पौधे सूखे पड़े हुए हों, तो उसमें जो है वो कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। खैर, अगर गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा इस चीज़ का अभी पुख्ता हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप जो लगाए गए हैं वो गांव के लोगों के द्वारा और SMC कमेटी के द्वारा जो वो लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनावी रंजिश के हत्थे जो है वो भेंट जो है वो ये गांव का स्कूल जो है वो लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गांव के लोगों का इतना तक कहना है कि अगर कोई भी यहाँ पे स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम में जो है वो यहाँ का स्टाफ जो है वो पानी नहीं डालने देता इन पौधों में, अगर स्कूल टाइम के बाद आते हैं तो मेन गेट पे ताला लगा होता है, उस ताले को तोड़ करके अंदर आना होता है, तो FIR जो है वो दर्ज करवा दी जाती है। ऐसा अब तक खैर हुआ तो नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों को ये अंदेशा है। खैर, आप अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।